देखिए, बात जब महंगाई की आती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। अगर बात की जाए कि 1 रुपये में क्या मिल सकता है, तो 1 रुपये में अगर किसी से कुछ लाने को कहा जाए तो वह बाज़ार से एक अच्छी कैंडी भी नहीं ला सकता। और उसी 1 रुपये में यूपी की राजधानी लखनऊ में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है लोक बंधु राजनारायण हॉस्पिटल, और यहाँ पे 1 रुपये में तमाम फैसिलिटीज़ जो है दी जा रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं धरासाक्ष्य टीवी, और इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ के लोक बंधु राजनारायण कंबाइंड हॉस्पिटल में। और ये लोकेशन की बात करें तो पड़ता है LDA कानपुर रोड लखनऊ, और इसके पास में ही नियर बाई फिनिक्स मॉल है। तो लोकेशन का ज़्यादा इशू नहीं है, जो लखनऊ के हैं वो एक बार में ही समझ जाएंगे कहाँ की बात हो रही है। तो आज इस परिसर के बारे में आपको तमाम जानकारियाँ देंगे कि यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो हॉस्पिटल रन किया जा रहा है इसमें 1 रुपये में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं। और तो अभी आपको देंगे हॉस्पिटल का एक वॉक अराउंड और इसकी सारी डिटेल्स की यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और तमाम जानकारियों के साथ हम यहाँ के जो लोक बंधु राजनारायण कंबाइंड हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, हम उनसे भी चर्चा करेंगे और उनसे तमाम जानकारियाँ जानेंगे क्या नई फैसिलिटीज़ यहाँ पे आने वाली हैं, और अभी हाल ही में क्या चीज़ें यहाँ पे शुरू हुई हैं। जैसे 2-3 नए विभाग यहाँ पे आए हैं, जैसे नेत्र का आया है, ब्लड बैंक आया है, और भी ऐसी कई चीज़ें हैं। तो पहले आपको हॉस्पिटल का थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटीज़ और किन किन बीमारियों का आप इलाज करा सकते हैं उसकी जानकारी देते हैं। और उसके बाद जो हम यहाँ पे जो अधीक्षक हैं डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, हम उनसे चर्चा करेंगे। यहाँ यह बताना बेहद जरूरी हो जाता है, सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों में मात्र 1 रुपये में इलाज की व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा रहा है, जिसका अब जमीनी असर भी नजर आ रहा है। और इसी बात की गवाही दे रहा है राजधानी लखनऊ का लोक बंधु राजनारायण संयुक्त अस्पताल। और आज इस महंगाई भरे दौर में भी आप उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मात्र 1 रुपये का मामूली सा शुल्क देकर योग्य व अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवा सकते हैं। आपको बताते चलें कि लोक बंधु अस्पताल में मौजूदा समय में हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। ये लोग सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि आसपास के जिले के लोग भी हैं। यहाँ पर IPD, OPD, ICU, रेडियोलॉजी, इमरजेंसी, जनरल सर्जरी, पैथोलॉजी, ऑर्थो सर्जरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। चाहे किसी मरीज को भर्ती करना हो या भर्ती होने के बाद उसके खाने पीने का इंतजाम भी बेहतर क्वालिटी के साथ अस्पताल द्वारा ही किया जा रहा है। यहाँ इसी 1 रुपये में बड़े बड़े ऑपरेशन और सर्जरी भी हो रही हैं। महिला एवं प्रसूति विभाग ने तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इस सरकारी अस्पताल द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग तो सरकारी अस्पताल में ही डिलीवरी कराना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी की संख्या ज़्यादा है, जबकि बाहर के निजी अस्पतालों में ज़्यादातर सिजेरियन डिलीवरी को ही महत्व दिया जा रहा है। ऐसे में लोगों का विश्वास लगातार सरकारी अस्पतालों की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ हाल ही में नेत्र विभाग भी बन गया है, जिसमें ऑपरेशन से लेकर लेंस तक का खर्चा यही सरकारी अस्पताल मात्र इसी 1 रुपये में उठाता है। इस अस्पताल में हाल ही में ब्लड बैंक भी शुरू हुआ है, जिससे यहाँ आने वाले रोगियों को बहुत लाभ पहुँचा है। यहाँ होम्योपैथ व पंचकर्म चिकित्सा ने भी लोगों को बहुत लाभ पहुँचाया है। बात अगर अस्पताल की देखरेख की करें तो यहाँ की साफ सफाई एक उदाहरण है, क्योंकि इतने बड़े कैंपस में साफ सफाई नियमित रूप से होना और उसका ऐसे ही मेंटेन रहना बड़ी बात है। यहाँ 24 घंटे साफ सफाई होती दिखती है। अस्पताल का स्टाफ भी काफ़ी व्यवहार कुशल है, जो आने वाले रोगियों व उनके तीमारदारों को विशेष रूप से सहायता पहुँचाता है। अस्पताल में रैन बसेरा भी है, जिसमें तीमारदारों को रात में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। अभी हमने आपको अस्पताल के बारे में एक संक्षिप्त परिचय व यहाँ मिलने वाली सेवाओं के बारे में बताया। अब और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे लोक बंधु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी के साथ। अजय सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सफल संचालन की, क्योंकि ड्यूरिंग वीडियो जब हम शूट कर रहे थे डॉक्यूमेंट्री का, अस्पताल में एक बेहतर सफाई और अच्छे व्यवहार कुशल स्टाफ के लिए। नमस्कार, थैंक यू। अजय सर, अगर बात करें लोक बंधु हॉस्पिटल की, तो यहाँ पे आपने कार्यभार कब से संभाला हुआ है? मुझे यहाँ का दायित्व तो सरकार ने दिया था सेकेंड वेव कोविड में, मार्च 2021 में। सर, जो हमारी डॉक्यूमेंट्री का थीम है कि 1 रुपये में मौजूदा समय में लोक बंधु हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं और किन चीज़ों का बेहतर इलाज है? देखिए, सरकार ने इतनी सुदृढ़ व्यवस्था की है, न केवल लोक बंधु अस्पताल के लिए बल्कि प्रदेश के अन्य अस्पतालों के लिए। लोक बंधु अस्पताल में जैसे आप शुरू करिए कि एक रमेश नाम का कोई व्यक्ति आता है और सबसे पहले आते ही
आभा से, जो आयुष्मान डिजिटल मिशन का एक भारत सरकार की एक स्कीम है जिसमें ऑनलाइन पर्चा बनवाता है, वहाँ से काम शुरू करता है। अपने आधार से लिंक करके वो 1 रुपये का पर्चा बनवाता है, और जिस काम के लिए भी भारत सरकार ने लोक बंधु अस्पताल को तीसरा पुरस्कार भी मिला है पूरे देश में, वहाँ से शुरू होता है। 5-10 मिनट में उसका पर्चा बनता है। वहाँ से वो अपने एक डॉक्टर के पास जाता है। हमारे यहाँ करीब 12 से 14 लोग ओपीडी चलती हैं अलग अलग कमरों में। वहाँ पे वो किसी भी डॉक्टर को जाके दिखाता है, उसके लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे दिखाने के बाद से डॉक्टर उसको पैथोलॉजी के टेस्ट लेता है। ये डॉक्टर आप समझिए कि बहुत ही विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जिनके लिए हम लोग बाहर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। वो सरकारी अस्पतालों में, लोक बंधु में वो 8 बजे से 2 बजे तक मिल जाते हैं, और उनके सलाह से वो पैथोलॉजी का टेस्ट लिखते हैं, ब्लड बैंक का होता है, रेडियोलॉजी है, इस तरीके की जांचें जो भी लिखते हैं। एक बार एक पैथोलॉजी में आने के बाद से हमने टोकन व्यवस्था बाहर रखी है। 4 काउंटर बनाए हुए हैं, उसमें भीड़ कम से कम लगती है, और वहाँ से वो जो 1 रुपये के पर्चे पे हम टेस्ट कर रहे हैं, थायराइड, हार्मोन के बहुत बड़े बड़े टेस्ट जो कि छोटे लैब में तो मिलते ही नहीं हैं कि वो टेस्ट हो जाएं, वो सारे टेस्ट हम लोग लोक बंधु अस्पताल में करने के लिए कृत संकल्प होते हैं। रेडियोलॉजी में सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इन सब चीज़ों को हम लोग करते हैं। वहाँ से अगर ज़रूरत पड़ती है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए गायनी का हमने एक अलग से ओपीडी का सेंटर ही बनाया है, जहाँ केवल गर्भवती महिलाओं का ही पर्चा बनता है, देखे जाते हैं, दवाएं मिलती हैं, और उनका टेस्ट उधर ही होता है। वो सामान्य मरीजों से अलग होते हैं। उनकी जांचें होने के बाद से अगर उनका ऑपरेशन होने का होता है, सीजर होना है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो पर मंथ हमारे यहाँ 300 से ज़्यादा डिलीवरी होती हैं, और इनकी देख रेख के लिए हमारे यहाँ कुशल डॉक्टर की टीम है, और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं जो उनको देखभाल करते हैं। इसके बाद से भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो अभी ही जल्दी ही सरकार ने हमें ब्लड बैंक का दिया है। 10 दिन पहले ही हमने ब्लड बैंक शुरू किया है, जिसमें हमारा कंपोनेंट है, जिसमें PRBC, प्लेटलेट, FFP, डेंगू का सीजन है तो प्लेटलेट की बहुत ही डिमांड है। ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड बैंक की टीम पूरी उसको कर रही है। इसके बाद से हमारे यहाँ जो भी मरीज़ भर्ती होते हैं उनको हम लोग दोनों टाइम का खाना सरकार दे रही है, और न केवल मरीजों को बल्कि उनके अटेंडेंट को भी, कि जिससे उनको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, और वो खाना हमारे किचन में ही बनता है। और हमारे साथ कई NGOs के लोग भी जुड़े हैं जो कुछ उसको देते हैं। कुछ लोग हैं जो आटा गूंथने की मशीन दे रहे हैं, कोई चीज़ इस तरीके से। हमारे पूरे अस्पताल में एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि जिसके साथ सभी के साथ सहयोग से जो यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं उन लोगों ने भी काफ़ी कुछ योगदान दिया है। कभी फल वितरण कार्यक्रम होता है, कभी जो साइनेज व्यवस्था है या जो कुछ भी है चौराहे पे अमौसी से आने के बाद से या बंगला बाजार, इस पूरे एरिया को इन लोगों के सहयोग से भी हम लोग इस काम को कर रहे हैं। सर, ये जो ब्लड बैंक सर्विसेज शुरू हुई है हाल ही में, तो ये लोक बंधु के लिए ही इंटरनल है या बाहर के पर्चे में भी कुछ मिलता है, ऐसा कुछ है? देखिए, ब्लड बैंक कहीं का भी होता है। इसका नियम होता है कि इंटरनल को हम लोग वरीयता जरूर देते हैं, लेकिन बाहर से भी अगर पर्चा आएगा तो गवर्नमेंट का रूलिंग है, जियो है उसका, कि जो बाहर के पर्चे आएंगे उसकी फीस पड़ती है, वो निर्धारित फीस है। 1050 रुपये PRBC का है, 300 रुपये प्लेटलेट और 300 रुपये FFP, इसका निर्धारित दर है, और वो लोग आते हैं और ले जा रहे हैं। ठीक है सर, अभी तक कोई डोनर्स प्रोग्राम हुए आपके यहाँ? हाँ, बिल्कुल हम लोग एक कैंप के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैंप होते रहें, और आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोग इस बीच में 2-3 कैंप कर चुके हैं, और अगले महीने में और भी बड़े कैंप हम लोग करने के लिए कोशिश में हैं। ओके, अगर कैंप के लिए आपसे संपर्क करना हो तो किया जा सकता है? जैसे कई जगह है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, या कई NGOs हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसके लिए लोक बंधु फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है? बिल्कुल, हमारे पास हम सबका स्वागत करते हैं, और इस तरीके के बहुत सारे लोग, हमें अंबेडकर नगर से भी लोग फ़ोन कर रहे हैं कि उनके इफ्तिगारे वाले लोग हैं, कई लोग हैं, दारुल उलूम से भी हैं, कई लोग हैं, कई NGOs हैं, रोटरी क्लब से हैं और रेड क्रॉस से हैं। सारे लोग, हम लोग पहले से भी इसमें जुड़े हुए हैं। जब हमारे यहाँ ब्लड बैंक नहीं भी था तो भी हम सिविल और बलरामपुर अस्पताल के लिए कई बार कैंप यहाँ करवाए हैं और उनको खून दिए हैं। अब तो हमारा ब्लड बैंक शुरू हो गया है, तो हम निश्चित रूप से सबसे अपील भी करते हैं, और हम कोशिश भी खुद भी कर रहे हैं। अभी सैटरडे को भी एक डिग्री कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पे एक जागरूकता अभियान चलाएंगे कि उसमें जो बच्चे हैं
जो डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं वो और अपने पेरेंट्स को और सबको मोटिवेट करें कि ब्लड देना कितना, रक्तदान की आवश्यकता क्यों है, रक्तदान से फ़ायदे क्या हैं। खुद शरीर को भी फ़ायदा होता है और एक ब्लड जो दिया गया है वो 4 लोगों की जानें बचाता है। हम PRBC देते हैं, प्लेटलेट देते हैं, FFP देते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं, तो इस तरीके से 4 लोगों की जानें एक आदमी बचा रहा है। तो ये एक बड़ा पुण्य काम भी है। लोक बंधु सभी से अपील करता है कि जो लोग भी हैं वो अगर एक आदमी भी अगर इसको सुने और आके लोक बंधु अस्पताल में प्रथम तल पे, फर्स्ट फ्लोर पे हमारे यहाँ ब्लड बैंक है, कभी भी वो आके अपना स्वेच्छा से स्वैच्छिक रक्तदान करे। जब किसी मरीज के लिए ब्लड की देने की ज़रूरत होती है तो उस समय आदमी बड़ा प्रेशर में रहता है, टेंशन में रहता है, तो उस समय ब्लड देना और उतना अच्छा नहीं होता है जब वो बिना किसी भय के, बिना किसी दिक्कत के स्वेच्छा से आके अपने जन्मदिन पे, अपने मैरिज एनिवर्सरी पे, इस तरीके से कोई भी अच्छे दिन पे आके हमारे यहाँ अगर रक्तदान करता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। ठीक है सर, अभी कुछ नई टेस्टिंग यहाँ पे शुरू हुई है जिनकी फैसिलिटी पहले नहीं थी, जैसे टीका वगैरह है, कई चीज़ें हैं, उनके बारे में क्या होता है? एकदम शुरू हुई है। देखिए हमारे इसमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हमने टीफा की एक जांच होती है जो गर्भवती महिलाओं के लिए होती है। जन्मजात जो बच्चे होते हैं, जो गर्भ में बच्चे पल रहे हैं, उनकी विकृति देखने के लिए होती है, वो हमने अभी शुरू कराया है। जो बाहर प्राइवेट में बड़े हायर सेंटर पे ही ये जांच होती थी, वो जांच हमने शुरू की। इस तरीके से जितना प्रयोग हम लोग करते जाते हैं, जो भी हमारे पास उपलब्ध सुविधाएं हैं, उसमें जो चीज़ें हम बढ़ा सकते हैं उसको मरीजों को देने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी जल्दी ही IPHL लैब अगले महीने तक शुरुआत हो जाएगी। उस लैब के बन जाने के बाद से हम और भी मजबूत तरीके से पैथोलॉजी का सुविधाएं मरीजों को दे पाने में सक्षम होंगे। सर आपके यहाँ जन औषधि केंद्र का काउंटर है? जी, जन औषधि केंद्र हमारे यहाँ जो सेंटर बना हुआ है वो 24 घंटे खुला रहता है, 7 दिन चलता है और इसमें बहुत सारी दवाएं बहुत ही सस्ते दर पर, प्रधानमंत्री जी की एक कल्पना थी, उसके तहत ये जन औषधि केंद्र चल रहा है और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी मिल रहा है।